कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी ने जो फोटो दिखाया है उसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करे। बीजेपी हर मोर्चे पर विपक्ष से आगे नजर आ रही है। बीजेपी की टीम लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, जिसे देखकर कांग्रेस के नेता झल्ला गए हैं। राहुल गांधी पर हुए खुलासे देख पार्टी की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है। वहीं कांग्रेस के जो नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई हैं। क्या है खबर और राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने क्या खुलासा किया है जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पिछले महीने अगस्त में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता काफी जोश में थे और चुनाव आयोग के खिलाफ खुलासे का एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोर का नारा देकर राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा निकाली थी, लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी के सवालों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा की वजह बनी रही थी। कभी पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए तो कभी कुछ और। वहीं जब यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी छुट्टी पर निकल गए। राहुल गांधी की मलेशिया से सामने आई तस्वीरों पर बीजेपी के लोग और सोशल मीडिया यूजर्स तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी पर जो पार्ट टाइम राजनेता होने के आरोप लगते रहे हैं, वो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। ऐसे तस्वीरों से सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल गांधी के लिए बिहार का ये यात्रा या अन्य राजनीतिक यात्राएं असाइनमेंट की तरह होती हैं, जिसे वो बस खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर उन्हें छुट्टियां मनाने का एक मौका मिल सके। ऐसा ही ये मलेशिया यात्रा भी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीर शेयर कर खुलासा किया था कि राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी एक बार फिर चुपके से विदेश निकल गए। वहीं इस खुलासे के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि वैसे तो गीदड़ों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, कहीं पर भी छिप कर नहीं जाते। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ। सरकार को सब पता है वो कहाँ है इत्यादि। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो। उनकी सुरक्षा के साथ ये भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं। ये घटिया हरकतें बंद करो। वहीं अब जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया है, उसे देखते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वोट चोर गद्दी चोर। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि मुद्दा क्या है, वोट चोरी, बस उस पर डटे रहना। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती सुप्रिया श्रीनेत अपने समर्थकों को वोट चोरी का मुद्दा याद दिला रही हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अपने एक इंटरव्यू को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कायर हैं, डरपोक हैं। वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, वो राहुल गांधी की तरह लड़ नहीं सकते। दर्शकों, मोदी सरकार के बनने के बाद लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा जितिन प्रसाद के अलावा गौरव वल्लभ जैसे पार्टी के कई तेज तरार नेता शामिल हैं। कांग्रेस के इन युवा नेताओं को पार्टी में कोई तरजीह नहीं दी गई, जिसके बाद डूबती जहाज से कूदकर ये नेता भाग गए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस में युवा नेताओं को आगे नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं वो राहुल गांधी के राह में रोड़ा न बन जाए। कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिला सके। ऐसे में सिंधिया और शर्मा जैसे नेताओं को चाटुकारिता पसंद नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए अलग राह चुन ली। लेकिन इससे सुप्रिया श्रीनेत को तकलीफ क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।